मेरी प्यारी बहनों, क्या मैं आपको एक ऐसी बात सुनाऊं जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? एक ऐसी हकीकत जो ना किसी ने आपको खुलकर बताई, ना आपने कभी खुद सोचा। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा राज खोलने वाली हूं जो आपके दिल को हिलाकर रख देगा। मेरी बहनों, हम रमजान के बाबरकत महीने में रोजे रखती हैं, इबादत करती हैं, दुआएं भी मांगती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इन्हीं दिनों में कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके रोजे भी उनके किसी काम नहीं आते? जी हाँ, वो औरतें जो दुनिया के सामने तो नेक बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके चंद ऐसे गुनाह होते हैं जो उन्हें सीधा तबाही की तरफ ले जाते हैं। और ये सब कुछ रमजान में होता है। और अगर वो ना संभलें तो ईद से पहले ही उनके नसीब में जहन्नम लिख दी जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, ये 6 औरतें कोई आम औरतें नहीं, ये वो औरतें हैं जिनके बारे में इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अगर ये औरतें किसी रास्ते से आती दिखाई दें तो वो रास्ता छोड़ दो, क्योंकि इनकी नहुस्त सिर्फ खुद तक नहीं बल्कि हर उस इंसान को लपेट लेती है जो इनके साथ हो। जो मर्द या औरत इन जैसी औरतों के साथ दिल लगाते हैं, इनकी बातों पर हंसते हैं, इनकी महफिल में बैठते हैं, वो भी उन्हीं के साथ सीधा जहन्नम में जाएंगे। मेरे मीठे नबी ने फरमाया, कुछ औरतें महशर के दिन ऐसी हालत में उठेंगी कि उनके चेहरों पर सियाही, जबान पर कांटे और जिस्म पर शर्मिंदगी होगी। लोग उनसे दूर भागेंगे, फरिश्ते उन्हें ठुकराएंगे और रहमत उनके करीब भी ना आएगी। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में भी गुनाहों से बाज नहीं आती, अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करती हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरे हुक्म को नजरअंदाज करता है मैं उसे वहां मारूंगा जहां उसे लगता भी नहीं। ये वो औरतें हैं जिनकी वजह से घरों में लड़ाइयां बढ़ती हैं। ये जहां भी पांव रखती हैं वहां बरकत खत्म हो जाती है। इनके साथ उठना बैठना भी रूहानी बीमारी है। इनसे दिल लगाना अंधेरी गली में छलांग लगाने के बराबर है। ये 6 औरतें खुद को नेक समझती हैं, मगर इनका हर अमल अंदर से स्याह हो चुका होता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर इनके रंग से धोखा खा लिया तो ना सिर्फ ईद की खुशियां छिन जाएंगी बल्कि आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, ये बात सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं बल्कि सुनने के बाद अपने दिल का जायजा लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं आज जिन 6 औरतों का जिक्र करने वाली हूँ उनमें कहीं आप खुद शामिल ना हो। इसलिए मेरी एक एक बात दिल से सुनना, गौर से सुनना और आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी आखिरत का मामला है। और आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं इन 6 औरतों में से पहली ऐसी औरत की जो चाहे सारी उम्र रोजे रखे, सजदे करे, दुआएं मांगे, मगर उसका अंजाम ऐसा होगा कि फरिश्ते भी उससे मुंह मोड़ लेंगे। पहली औरत वो है जो अपने शौहर के सामने लफ्ज सख्त रखती है, तल्खी से बोलती है, उसकी बातों को काटती है, उसकी इज्जत को नजरअंदाज करती है और खुद को हर बात में बेहतर समझती है। ऐसी औरत के लिए मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत का शौहर उससे नाराज होकर दुनिया से चला गया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरे बनाए हुए रिश्तों की बेहरमती करता है मैं उसके दिल से सुकून निकाल लेता हूँ, उसके लिए जमीन तंग कर देता हूँ। मेरी प्यारी बहनों, शौहर सिर्फ एक इंसान नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी का मुहाफिज है, तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने सिर पर उठाने वाला है। अगर तुमने उसके दिल को तोड़ दिया, उसकी रूह को जख्मी किया, तो समझ लो तुमने अपने नसीब को खुद जला डाला है। अब एक ऐसी मिसाल सुनो जो तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी। सोचो, अगर आसमान से एक नूरानी तख्त नीचे उतरे जिस पर फरिश्ते मौजूद हों, उनके हाथों में सोने के कटोरे हों जिनमें नेक आमाल रखे जा रहे हों, और अचानक एक कटोरा आसमान से जमीन पर गिरता है और वो फट जाता है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ परवरदिगार, ये क्या हुआ? ये तो रोजेदार औरत के आमाल थे। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, ये उस औरत के आमाल थे जिसकी जबान शौहर के लिए तलवार बनी रही, जिसकी आंखों में नफरत थी और जिसके दिल में हट थी। मैंने उसकी इबादत वापस कर दी क्योंकि उसने मेरे निजाम का इनकार किया। मेरी प्यारी बहनों, ये वो हकीकत है जिसे जानने के बाद कोई अक्ल रखने वाला इंसान इनकार नहीं कर सकता।
शौहर से नरमी, मोहब्बत और इज्जत सिर्फ दुनिया की राहत नहीं बल्कि आखिरत की रोशनी है। जो औरत इस रोशनी को खुद बुझाती है वो अपने लिए अंधेरा खुद खरीदती है। इसलिए अगर दिल में जरा भी ईमान बाकी है तो खुद को आज ही संवार लो, जबान को नरम करो, दिल को साफ करो और उस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा करो जिसे अल्लाह ने तुम्हारा साथी बनाया है। यही तुम्हारी नजात का रास्ता है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी ऐसी औरत की जो बज़ाहिर नेकियों का लिबादा ओढ़े होती है, लेकिन उसकी एक आदत उसे ऐसी पस्ती में गिरा देती है जहां रोशनी का तसव्वुर भी खत्म हो जाता है। ये औरत वो है जो दूसरों के घरों में झांकती है, औरतों की बुराइयां तलाश करती है और फिर उनकी पीठ पीछे उनकी इज्जत नोचती है। वो अपनी जबान को ऐसे चलाती है जैसे किसी जलती आग में तेल डाल दिया जाए। लोगों के ऐब ढूंढना, उन पर बातें बनाना, महफिल में बैठकर ठाकों के साथ दूसरों की तौहीन करना, ये उसका मशगला बन जाता है और वो समझती है कि ये सिर्फ अल्फाज हैं। लेकिन उसे क्या खबर कि यही अल्फाज उसकी कब्र में आग बनकर उसकी हड्डियां भी जला डालेंगे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत किसी मुसलमान की इज्जत उछालती है उसका हर अमल उसके मुंह पर दे मारा जाएगा और उसकी नेकियां उस इंसान के हक में लिख दी जाएंगी जिस पर उसने बात की थी। और मेरा अल्लाह फरमाता है, मैंने जबान को नेमत बनाया मगर जो उसे तलखी में बदल दे मैं उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर देता हूँ। अब सुनो एक ऐसी मिसाल जो तुम्हारे वजूद को अंदर तक हिलाकर रख देगी। तसव्वुर करो एक कब्र है, बहुत गहरी, बहुत तंग, और उसमें एक औरत को रखा गया है। जैसे ही मिट्टी उसके जिस्म को छूती है अचानक उसकी जबान सांप की शक्ल इख्तियार कर लेती है और वो खुद अपनी जबान से लिपट जाती है। फरिश्ते आते हैं लेकिन उसे छूने से पहले पीछे हट जाते हैं और एक आवाज आती है, ये वो औरत है जिसने अपनी जबान से दूसरों को रुस्वा किया, ये अब खुद अपनी जबान से लिपट कर तड़पेगी। मेरी प्यारी बहनों, ये कोई कहानी नहीं, ये वो अंजाम है जो उस औरत के लिए है जो महफिलों में बैठकर दूसरों की इज्जत को अपने अल्फाज से काटती है। ऐसी औरत की तौबा उस वक्त मंजूर नहीं होती जब तक वो उन लोगों से माफी न मांगे जिन पर उसने बात की, और जो ये समझे कि वो सिर्फ दिल्लगी कर रही है, उसे नहीं मालूम कि यही दिल्लगी उसके लिए अजाब का लिबास बन जाएगी। आज अगर तुम किसी की बात को मजाक समझकर दोहरा रही हो तो याद रखो, कल तुम्हारे आमाल नामे में वो गुनाह बनकर लिखा जा रहा है। खुद को रोक लो, संभाल लो और अपनी जबान को बंद कर लो, क्योंकि अगर ये ना किया तो महशर के दिन ना कोई सिफारिश करेगा ना कोई बचा पाएगा। मेरी प्यारी बहनों, अब तीसरी ऐसी औरत के बारे में सुनो जो इबादत करती है, सदका देती है, रोजे रखती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा ऐब छुपा होता है जो उसकी हर नेकी को अंधेरे में बदल देता है। ये औरत वो है जो दिल में बुग़्ज़ रखती है, हसद पालती है और दूसरों की खुशी देखकर जलती है। ये किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं करती, किसी का सुकून उसे अंदर से तोड़ देता है और वो चुपके चुपके दिल में बुरे ख्यालात रखती है। जाहिरी चेहरा मुस्कुराहट भरा होता है लेकिन दिल में दूसरों के लिए आग जल रही होती है और वो यही आग उसे अंदर से खत्म कर रही होती है और वो समझती है कि कोई नहीं देख रहा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ईमान उस दिल में दाखिल नहीं होता जो दूसरे मुसलमान से बुराई छुपाए। और मेरा अल्लाह फरमाता है, जिनके सीने गंदे ख्यालों से भरे हों उन पर मेरी मेहरबानी बंद कर दी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ये वो खतरा है जो इंसान को नजर भी नहीं आता, महसूस भी नहीं होता, लेकिन वो सबसे गहरा वार करता है। जो दिल दूसरों के सुकून पर दुख महसूस करे, जो अंदर ही अंदर जलता रहे, वो खुद अपनी रूह को खो देता है। अगर तुम्हारे दिल में किसी बहन की खुशी पर बोझ है, किसी के लिबास, किसी की शक्ल, किसी की कामयाबी से तुम्हारा दिल मुड़ जाता है, तो समझ लो तुमने अपने नसीब के दरवाजे खुद बंद कर लिए हैं। आज से दिल को साफ करो, नीयत को संवारो और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझो, क्योंकि जो दिल सब के लिए भला सोचता है उसी पर अल्लाह अपनी मेहरबानी नाजिल करता है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी मिसाल सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आपको अपनी अंदरूनी हालत पर गौर करने पर मजबूर कर देगी। तसव्वुर करो एक मैदान है जहाँ लाखों चराग रोशन किए गए हैं। हर चराग एक नेकी की अलामत है।
कहीं नमाज, कहीं रोजा, कहीं सदका, कहीं तिलावत। इन चरागों के दरमियान एक खूबसूरत औरत खड़ी है। उसके गर्द रोशनी फैली हुई है। फरिश्ते उसकी नेकियों को देखकर हैरान हैं, लेकिन जैसे ही उसे जन्नत की तरफ ले जाया जाता है, एक अंधी हवा आती है और वो चरागा एक एक करके बुझने लगते हैं। फरिश्ते रुक जाते हैं और सवाल करते हैं, ऐ रब, ये कैसा मंजर है? ये तो इबादत गुजार थी, फिर चरागा क्यों बुझ रहे हैं? जवाब आता है, ये वो औरत है जो दूसरों के सुकून को देखकर बेचैन हो जाती थी, जो दिल में बुराई छुपाए बैठी थी, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की खुशी से जलते हुए गुजारी। उसके नेक आमाल सिर्फ जाहिर थे, अंदर से ये खोखली थी। मैंने उसके दिल का हाल देखा और वो मेरे नजदीक काबिले कबूल नहीं रही। मेरी प्यारी बहनों, अगर किसी की कामयाबी तुम्हें परेशान कर देती है, अगर तुम दिल में किसी को गिरा हुआ देखने की ख्वाहिश रखती हो, तो वही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और याद रखो, जो औरत दूसरों के लिए अंधेरा सोचती है, उसकी अपनी दुनिया कभी रोशन नहीं हो सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दिल को पाक करो या अपने चरागा खुद बुझा दो। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं चौथी ऐसी औरत की, जो बाहर से तो शुक्रगुजार दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा ऐब छुपा होता है जो उसकी हर दुआ को आसमान तक पहुंचने नहीं देता। ये औरत हर चीज का मुआजना दूसरों से करती है, अपने नसीब को, अपने शौहर को, अपने लिबास, अपने बच्चों, अपनी जिंदगी को हमेशा किसी और से कमतर समझती है। और फिर दिल में एक ना खत्म होने वाली बेचैनी पैदा हो जाती है, जो उसे अंदर ही अंदर खत्म करती चली जाती है। ये वो औरत होती है जो हर हाल में महरूमी का एहसास लेकर जीती है, चाहे अल्लाह ने उसे कितना ही कुछ क्यों ना दे दिया हो। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरी दी हुई नेमतों पर खुश नहीं होता, मैं उसकी खुशियां भी छीन लेता हूँ और उसके दिल से रोशनी हटा लेता हूँ। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने अपने हिस्से पर खुशी जाहिर की, अल्लाह उसको वहां से अता करता है जहां उसे गुमान भी नहीं होता। ये औरत एक ऐसी सोच में जकड़ी होती है जिसमें हर नेमत उसे अधूरी लगती है। अगर घर है तो कहती है छोटा है, अगर शौहर है तो शिकायत करती है कि दूसरे मर्दों जैसा क्यों नहीं, अगर औलाद है तो दूसरों के बच्चों से मिलाती है कि फलां की औलाद नेक है, मेरी औलाद नेक नहीं। वो दूसरों को खुश देखकर उदास हो जाती है और अपनी हर खुशी को बोझ समझने लगती है। अब सुनो एक ऐसी मिसाल जो अक्ल को चौंका देगी। तसव्वुर करो, एक बाग है, हर दरख्त पर फल लगा हुआ है, हर तरफ सब्जियां, रंग, खुशबुएं, लेकिन एक औरत उस बाग में खड़ी होकर सिर्फ उन पौधों को गिन रही है जो सूख चुके हैं, जो शाखें मुरझा गई हैं, उन्हीं पर उसकी नजरें हैं। वो नजर उठाकर अपने इर्द गिर्द के हुस्न को देखती ही नहीं और फिर चीख कर कहती है, ये कैसा बाग है, इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं। जबकि उसके बराबर खड़ी दूसरी औरत उसी बाग को देखकर आंखों में चमक ली कहती है, मेरे रब ने मुझे जीने के लिए कितनी खूबसूरती दी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी जिंदगी के बाग को कैसे देखती हो? अगर तुम्हारी नजर हर टाइम दूसरों की नेमतों पर हो, तो अपनी नेमतें तुम्हारे सामने होते हुए भी तुमसे छिन जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत अपने हाल पर मुतमिन नहीं होती, उसका दिल कभी पुरसुकून नहीं हो सकता। अपने रब की अता पर मुस्कुरा लेना सबसे बड़ी इबादत है। जिस दिन तुमने अपने नसीब को खुशी से कबूल कर लिया, उसी दिन तुम्हारी दुआएं सुन ली जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं पांचवी ऐसी औरत की, जो बज़ाहिर खामोश, संजीदा, इबादत गुजार दिखाई देती है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा होता है जो अंदर ही अंदर उसकी सारी नेकियों को खत्म करता जा रहा होता है। ये औरत अपने चेहरे, जिस्म, अंदाज और जाहिर को दूसरों जैसा बनाने में मगन रहती है। वो अपने असली रूप को कमतर समझती है, हर दिन खुद को बदलने की तड़प में रहती है। उसकी कोशिशें रब की दी हुई सूरत को बदलने में लग जाती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत ने अपनी बनावट को बदलने की कोशिश की, वो उन लोगों में शुमार होगी जो रोशनी से महरूम कर दिए जाएंगे। और मेरा अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने मेरे दिए हुए अंदाज को नापसंद किया, उनके लिए आरामों का दर बंद कर दिया जाता है। ये औरत अपनी पहचान खो देती है। मसनूई खुशबू, झूठी चमक, दिखावा
और दूसरों से बढ़ने की कोशिश उसकी इबादत पर पर्दा डाल देती है। उसके दिल में रब की दी हुई असल खूबसूरती के लिए जगह नहीं बचती। वो हर लम्हा दूसरों जैसा बनने की दौड़ में अपने नसीब से भी महरूम हो जाती है। अब सुनो एक मिसाल जो सोचों को झंझोड़ दे। एक बहुत बड़ा हाल है जिसमें बेहिसाब औरतें जमा हैं। हर औरत के हाथ में एक चिराग है और उस चिराग की रोशनी उसकी असल पहचान को जाहिर कर रही है। अचानक एक आवाज गूंजती है, जिन्होंने अपने आप को वैसा ही कबूल किया जैसा उन्हें बनाया गया, वो आगे बढ़ जाए, बाकी सब यहीं रुक जाए। और फिर जो औरतें अपने चेहरे पर असल वाली सादगी, अपने दिल में शुक्र और अपने लिबास में हया ली खड़ी थीं, उनके चिराग रोशन हो जाते हैं। बाकियों के चिराग मद्धम पड़ने लगते हैं और उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत रब की अता पर राजी नहीं, वो दुनिया की हर चीज पाकर भी अंदर से खाली रहती है। जो दूसरों जैसा बनने की कोशिश करती है, वो अपनी पहचान भी गंवा बैठती है। अगर तुम अपने असली रंग में खुश हो तो समझ लो तुम कामयाब हो। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं छठी ऐसी औरत की जो दिखने में नरम लहजे वाली, बा अखलाक और नरमी से बात करने वाली होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गुमराही ये होती है कि वो मर्दों से ताल्लुक में रहना पसंद करती है। उसके लिए बात करना, पैगाम देना, सलाम लेना, खुशाखलाकी के नाम पर रिश्ता बनाना आम बात बन जाती है। वो हर ताल्लुक को दोस्ती का नाम देकर अपने दिल को तसल्ली देती है। कभी कुरान सिखाने के बहाने, कभी दीन की बातों के जरिए, कभी मदद के नाम पर वो उन हदों को तोड़ देती है जिन्हें रब ने कायम किया है। वो समझती है कि उसका दिल साफ है, वो कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आता कि पाकीज़गी सिर्फ नियत से नहीं, अमल से भी साबित होती है। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरी हदों को तोड़ते हैं वो खुद को धोखे में रखते हैं और मैं उन्हें अपनी मेहरबानी से दूर कर देता हूँ। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत जितना ज्यादा गैर मर्दों से मेल झोल रखेगी, उतना ज्यादा वो बुराई के दहाने पर आ जाएगी, चाहे उसे खुद उसका एहसास ना हो। ये औरत सोशल मीडिया पर पर्दे के बावजूद नजर रखती है। पैगामात का जवाब देना उसके लिए आम बात है और हर ताल्लुक को सिर्फ गुफ्तगू का नाम देकर अपनी राह को साफ समझती है। लेकिन वो भूल जाती है कि एक जुमला, एक जवाब, एक ताल्लुक उसके दिल पर ऐसा असर छोड़ जाता है जो धीरे धीरे इबादत को कमजोर कर देता है। वो अपनी नरमी को नेकी समझती है, लेकिन उसे खबर नहीं कि उस नरमी के पीछे नापसंद दरवाजे खुल रहे हैं। उसकी यही नरमी उसकी सोचों में मर्दों की जगह बनाती है और वो एक ऐसा जाल बुनती है जिससे निकलना उसे मुश्किल हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ऐसे अमल का आगाज छोटी सी बात से होता है, लेकिन अंजाम बहुत बड़ा अंधेरा बन सकता है। जो औरत खुद को हर मर्द के लिए नरम रखती है, वो खुद को अपनी नजरों में कमजोर कर लेती है। जो सिर्फ अपने शौहर के लिए दिल में जगह रखती है, उसी पर रब की खास मेहरबानी रहती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को सच्चाई की तरफ मोड़ दे, तुम्हारे कदमों को हिदायत की राह पर जमा दे और तुम्हें हर वो अमल करने की तौफीक दे जो तुम्हें रब के करीब कर दे। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को लगी हो तो इस पैगाम को आगे बढ़ाओ ताकि और बहनें भी संभल जाएं। वीडियो को जरूर शेयर करो, कमेंट में आमीन लिखकर अपनी इस्लाह का अहद करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नेकी की इस रोशनी को फैलाने में साथ दो।